सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में सेकेंड पार्ट आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग के पवन सीरीज में है आज की इस वीडियो को पढ़ाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। आपके फर्स्ट पेपर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आज समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सभी क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियोस को ध्यान से देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को भी करते हुए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या फिर 14। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया था दोस्तों। ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करते हैं हम ध्वनि विज्ञान में। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, आ व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा आ व बा दोनों। ये सभी क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। दोस्तों, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन आते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह कहते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च या फिर अंग। तो राइट आंसर है न। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो त, थ, द, ध है, त, थ, द और ध हैं, ये सभी इन चारों का उच्चारण स्थान दंत होता है और इन्हीं में ना को हम शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसका रीजन ये है कि जो ना है वो इया, अंग, इया, अड़, ना और म में आता है और ये इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और इसको सही करके बताया है कि इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो ये नासिक व्यंजन है सब। और जो त, थ, द, ध है, इन चारों का उच्चारण दांत से होता है या दंत, दांतों का प्रयोग होता है इसमें, तो इसलिए दंत व्यंजन है त, थ, द, ध, ना कि ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में भी इसी ऑप्शन को सही माना गया, तो आप लोग ऑप्शन आ को ही लगाइएगा अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन त, थ, द, ध इन्हीं का उच्चारण स्थान केवल दंत है। बाकी अंगा, इया, अड़ा, ना, म ना इसमें आता है, नासिक व्यंजनों में आता है, क्योंकि ना को उच्चारण करने पर आप देखेंगे ना कहीं पर भी आप देखेंगे कि नासिका का प्रयोग हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन में और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। यहाँ पर का कंठ है, चा का तालु है, आपको पता है। तो इसलिए ऑप्शन आ को ही आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो राइट आंसर है ऑप्शन द विस्मयादि बोधक का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढ वर्ग किस वर्ग में आता है या ढ वर्ण किस वर्ग में आता है। तो ट, ठ, ड, ढ ट वर्ग में आता है। ये देखिए 2016 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 13 संख्या है, 13 क्या है, सम है कि विषम है। तो आप सभी को पता है कि यह क्या है, विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बा है 2, 5, 7, 9, 11। ये तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 2 से बड़ा 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। जबकि ऑप्शन आ देखिए 11 से 9 यानी कि घट रहा है, 9 से 7 और घटा, 7 से 5 और घटा, 5 से 2 यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल ये सभी होते हैं जब भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है 99 में दहाई है 9 इकाई 9 दहाई, तो यहाँ पर पूछा है कि दहाई है 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है श्रीमती मांटेसरी जी का। क्वेश्चन नंबर 17 है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो का वर्ग, का खा गा घा, उसके बाद तालु चा छा जा झा, फिर मूर्धा टा ठा डा ढा, और फिर दंत ता था दा धा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ता था दा धा केवल दिया है दंत में, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना तो यहाँ पर अंगा दिया हुआ है, ना तो यहाँ पर इया दिया हुआ है, और ना तो यहाँ पर अड़ा दिया हुआ है, और ना तो यहाँ पर ना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा जो है इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। आप लोग सही जानिए, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप लोग डीएलएड में पढ़ रहे हो, आपको यूपी टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, तो आप सही जानकारी रखिए, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना, मा इनका उच्चारण नासिका से होता है, और जो दंत है उसमें ता था दा धा आते हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विराम चिन्हों के ज्ञान का न होना। क्वेश्चन नंबर 20 है विवृत स्वर है का और ख, आ और औ, च और छ या फिर ट और ठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब आ और ओ। क्वेश्चन नंबर 21 है आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। दोस्तों आमोद, प्रमोद, सुख ये सभी क्या है? आनंद के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, इया, त्र और ज्ञा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो छा है ये मिल करके बना हुआ है का और शा से, जबकि त्र मिला हुआ है त और र से, और ज्ञा मिला हुआ है ज और इया से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बा है इया ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है अ, आ, ई, री। तो अ, ई, री ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ब जो है आ ये दीर्घ स्वर है। 2017 में ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? वा, बा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप बा वा बोल के देखिए और बा बोल के देखिए। निचला होंठ ऊपरी दांतों को वा, जब आप वा बोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपका निचला होंठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही होगा। और जो बा दिया हुआ है बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है, और वा यहाँ पर वकारस्य दंतोष्ठो यानी कि ओंठ और दांत दोनों का प्रयोग होता है वा के उच्चारण के लिए, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है बा का, और जो वा है इसका होंठ और दांत मिलकर के दंतोष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अल्प विराम का। क्वेश्चन नंबर 26 है 4328 में दहाई वाली संख्या है 8 इकाई 2 दहाई। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको पता है जब आंकड़े को घटते क्रम में, जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं, और जब घटते क्रम में लिखते हैं तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही का मतलब 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये क्या बढ़ते हुए क्रम में है। अवरोही का मतलब यही ठीक उल्टा है इसका, 13 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2, ये क्या हो गया? अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 28 है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या है? ये जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों किसी भी संख्या के 2 मान हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 ही है, आपको पता है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। पठन की क्रिया में शीघ्रता से पठन भी हो सकता है, भाव को समझकर ना पढ़ना भी हो सकता है, अधिक तेज आवाज में पढ़ना भी हो सकता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सस्वर पठन, मौन पठन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ सस्वर पठन। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि वाक्य क्या होते हैं, सार्थक भी होते हैं और क्रमबद्ध भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, क का उच्चारण स्थान है। अभी मैंने आपको बताया है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। और च वर्ग का ताल, ट वर्ग का मूर्धा और त वर्ग का दंत। क्वेश्चन नंबर 35 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है, अभिलाषा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोष्ठक चिन्ह है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने कल भी कराया था, फर्स्ट पार्ट में भी कराया था। देखिए सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। कोष्ठक चिन्ह, ये छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है ऑप्शन बा में, और ऑप्शन सा में बड़ा कोष्ठक है। तो ये तीनों ही कोष्ठक के चिन्ह है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसी कथन का विस्तार, जैसे किसी की कोई परिभाषा है, किसी भी मनोवैज्ञानिक की कोई परिभाषा है, तो हम उसको कैसे शुरू करते हैं, तो आपको पता है इस तरीके का प्रयोग हम करते हैं। कोई भी परिभाषा हमें लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शुद्ध शब्द है उज्जवल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह दोस्तों। ये 2018 में आप लोगों के सिलेबस में तो पूछा ही गया है। यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुपर टेट के लिए भी याद रखिएगा। उज्जवल लिखने में बहुत लोग गलत करते हैं। गलत क्या होता है, इस तरीके से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि इस तरीके से उज्जवल लिखा जाता है, जबकि पूरी तरीके से गलत है। ये भी गलत, ये तो पूरी तरीके से गलत ही, आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है ये है उज्जवल। यहाँ पर उ रहेगा, फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल। ये होता है सही उज्जवल शब्द। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी लिखने को आता है तो बहुत जरूरी है कि आप लोग सही शब्द जानिए। एज ए टीचर, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन दा जो है, इस तरीके से उज्जवल लिखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम के लिए ही आपको पढ़ना है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे कहलाते हैं समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 40 है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम है। इन संख्याओं में कौन सा ऐसा है जो घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। दोस्तों घटते हुए क्रम में हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए 7864 है, फिर 7854 है, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 कम है। इसके बाद फिर 7846 है, फिर यहाँ पर क्या है 10 कम है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर आप देखेंगे यहाँ पर 8 घट रहा है, यानी कि पहले 10 घटा, फिर 8 घट रहा है, और फिर यहाँ सीधे 78 पर आ गए। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये ऑप्शन पहला ही आप देख रहे हैं घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो यह क्या है अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। आपको पता है चाहे 10,000 की संख्या हो, अगर हमने इसमें 0 से गुणा कर दिया है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में चाहे 2 करोड़ 2 लाख जितनी भी संख्या से आप 0 में गुणा करेंगे उसका गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आ जो है 0 याद रखिएगा। चाहे आप 5 से गुणा करिए, चाहे 10 से गुणा करिए, चाहे 100 से गुणा करिए, चाहे लाख से गुणा करिए, कभी भी अगर 0 से गुणा कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 10, 2, 1 या फिर 0। तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो शून्य ही आता है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। किसी भी संख्या से अगर आप शून्य में भाग दे रहे हो, 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, उसका जो भागफल आएगा वो 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष
39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है तो पता चल जाएगा कि कितनी पुस्तकें टोटल छापी गई। तो आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप जोड़ के चेक कर लेंगे इनको। तो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा 10। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 2018 में सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, या रा लावा व्यंजन है, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। और उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और हा। ये तीनों सा और हा मिलकर के उस व्यंजन बनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। चा, छा, जा, झा का उच्चारण स्थान तालु है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है, अंग्रेजी में आपको पता है AEIOU 5 वॉवेल हैं, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। 2018 में देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट में देखिए पूछा गया है। तो इति श्री के लिए इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब कोई चैप्टर या कोई अध्याय समाप्त होता है तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं इति श्री चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 52 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, पंकज, अनिल, सरोज या फिर पद्म। दोस्तों यहाँ पर पंकज, अनिल, सरोज और पद्म में जो अनिल है यह वायु का पर्यायवाची है, हवा का। तो ऑप्शन बा ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप देखिए आप लोगों के आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। 2017 में भी आपने देखा, 2018 में फिर पूछा गया। तो उज्जवल सही शब्द कहाँ है? ऑप्शन सा में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त व्यंजन ग जिन वर्णों से मिलकर बना है वे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया संयुक्त वर्ण ज्ञा जिस वर्ण से मिलकर बना है वे कौन से हैं, यानी कि ज्ञा जो है ये किससे मिलकर के बना है? तो जा और इया से मिलकर बना है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, 2 ही लिंग होते हैं, याद रखिएगा। 2 वचन 2 लिंग, 2 वचन में 1 वचन बहुवचन। तो ऑप्शन दा जो है ये बिल्कुल सही है। और लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में इसमें से कौन सा है? तो 18 से कम क्या होता है? 15, 15 से कम क्या होता है? 13, 13 से कम क्या होता है? 9। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं, 100 इकाई के समूह को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस में दिया हुआ 10 दहाई, 1 सैकड़ा, क्रम 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 100 इकाई के समूह को हम कहते हैं 1 सैकड़ा। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं आपको पता है ऑलरेडी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ऑप्शन सा जो है क्रम 1 व 2 दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण, गुणक, शेष या गुणनफल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सा जो है शेष या भागफल में आता है, भाग में आता है, भाग की क्रिया में, और गुणा में गुणनफल, गुणक, गुण ये आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ ये तीनों ही हैं, ऑप्शन द जो है यहाँ ये स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, छ वर्ण किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? तो क और श से मिलकर बना है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है, अयोगवाह वर्ण यहाँ पर है अंग और आह, ऑप्शन श बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुझसे बैठा नहीं जाता। किस प्रकार का उदाहरण है? मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ये सभी भाववाच्य के एग्जाम्पल है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्क्षिप्त वर्ण है या व, ढ ढ, ड ढ या फिर ट ठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, ढ और ढ। क्वेश्चन नंबर 67 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। दोस्तों श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म, और यहाँ पर दिया हुआ अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है अल्प प्राण एवं महाप्राण। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरीके से अल्प प्राण एवं महाप्राण सही हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68 है, भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, अ दोनों। तो भाषा किस प्रकार से होती है? लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। तो जब कोई वाक्य पूरा होता तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। कृपण, कंजूस, अव्ययी या मितव्ययी। तो ऑप्शन सा जो है अपव्ययी, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बहुत अधिक खर्च करता है उसे हम अपव्ययी कहते हैं, और कृपण को ही हम कंजूस कहते हैं। और ऑप्शन द मितव्ययी, यह तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करता है, तो वो मितव्ययी कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। तो वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। क्वेश्चन नंबर 73 है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है? 4 है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? आप सभी लोगों को पता है। दोस्तों 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक पूछा है 1, 0, 2 या फिर 3। तो यहाँ पर ये दो तरीके से सही हो सकता है। अगर आप किसी संख्या को 1 से काउंट कर रहे हैं, 1 से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब तो यहाँ 10 तक की संख्या में सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर आप 0 से काउंट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 0 सही होगा या 1 सही होगा। आप ये ध्यान दीजिए, जो 10 है इसमें भी क्या है? एक 0 आ रहा है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? एक 0 है। इससे क्या पता चल रहा है कि इस 0 को भी माना गया है इसमें, तो इसीलिए ऑप्शन बा जो है 0 यही राइट आंसर होगा। और ये सबसे छोटा अंक भी है, आपको पता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बा को यहाँ पर हम सही मानेंगे। और आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दिया है। तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक यही पूछा है। तो आप ये सोचिए कि 10 कैसे बनता आखिर में? 1 और 0 को मिला करके बनता ना, तो हम इस 0 को छोड़ नहीं सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बा सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी या अंताक्षरी। तो राइट जो शब्द है वो अंत्याक्षरी है, आधा न आधा त। अंत्याक्षरी और उज्ज्वल, इन दोनों शब्दों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये दोनों कभी ना भूलें और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए इस पेपर में। आपका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी 4th सेमेस्टर की, ऑल सब्जेक्ट की, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी हम दे देंगे सभी विषयों का लिंक। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, जो जिस भी विषय में कोई दिक्कत है, आप बताइए। आपके सभी विषयों का वीडियो हम बना रहे हैं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट भी हम तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना वीडियोस को मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।